तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। एनबीसीसी जेई इलेक्ट्रिकल का फॉर्म आ रखा है, तो एक रिक्वेस्टेड वीडियो आई थी मेरे पास। किसी लड़के ने बोला था कि इसके सब्जेक्ट्स लिख दो एक बार और बता दो इसको क्रैक कैसे करना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए बहुत कम वैकेंसीज आ रही हैं। आपने तौहीन होते हुए देख ली होगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। यूपी ट्रिपल एससी जेई ने कितनी बड़ी एक तौहीन करी है, एक निंदा करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए कि यूपी ट्रिपल एससी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सीट ही नहीं है। ठीक है, सारी सीट सिविल की हैं। ठीक है, अगर हम बिहार की बात करें, BHS PHCL में अनरिजर्व्ड की सीट 0 है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की वहाँ वैकेंसी निकली है नाम मात्र 50। ठीक है, जबकि अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा कर रहा है। यानी कि पंजाब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 500 सीटें तो उनके बिजली विभाग में ही हैं। उसके बाद वहाँ पे मैं देखता हूँ कि हर साल कहीं ना कहीं वैकेंसी आती रहती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। जल बोर्ड में हो गया पंजाब के, इरिगेशन में हो गया, एग्रीकल्चर तक में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। लेकिन पर अगर जैसे आप देख रहे हो कि बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, उसमें एनबीसीसी जेई इलेक्ट्रिकल, भले ही इसमें 10 पोस्ट आ रखे हैं लेकिन ये पोस्ट आप ले सकते हैं इसमें, क्योंकि छोटा सा एग्जाम होता है इसका 120 नंबर का। टोटल 120 मार्क्स में 90 टेक्निकल होता है, 30 नॉन टेक्निकल होता है इसमें। ठीक है, तो एनबीसीसी का जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है 90 टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल होता है। प्लस लिख देता हूँ, हाँ मतलब 30 नॉन टेक होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने पहले की वीडियोस में भी बताई थी, वो मैंने जुबानी बताई थी, वो ऐसे लिख के नहीं थी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नो नेगेटिव मार्किंग। अब ये जहां पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, यही इस एग्जाम को सारे जेई एग्जाम से अलग बनाती है। अगर हम बात करें एसएससी जेई की, हम बात करें आरआरबी जेई की, हम बात करें यूपीपीसीएल जेई की, हम बात करें उत्तराखंड में यूकेपीएससी जेई की, हर जेई एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। बट यहाँ पे एक स्पेशल केस है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपने अपना टेक्निकल अच्छा रखा है और नॉन टेक आपका बढ़िया है ना, और अगर आपको तुक्के लगाने आते हैं थोड़े बहुत, ये एग्जाम में 10 सीट में भी, 10 सीट्स में भी आप बाजी मार सकते हैं। मैं झूठ नहीं कह रहा, 10 सीट कट ऑफ हाई जाएगी ऑब्वियसली। इतनी तो बात मैं गारंटी से दे रखा हूँ, कट ऑफ बहुत हाई जाएगी नेगेटिव मार्किंग की ना होने की वजह से। और इसका पेपर बहुत बिलो स्टैंडर्ड आता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड लेस पेपर होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट्स जो है ना इसमें सारे नहीं पढ़ने आपने। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बिल्कुल बेसिक सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन से? बेसिक इलेक्ट्रिकल, हाईएस्ट वेटेज रहेगी, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे लिख देता हूँ, हाईएस्ट वेटेज जो रहेगी बेसिक इलेक्ट्रिकल्स की रहेगी। इसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल से बहुत क्वेश्चन पूछता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल की हाईएस्ट वेटेज रहेगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी हाईएस्ट वेटेज रहेगी, दोनों की। बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हाईएस्ट वेटेज पे आएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन्स के होंगे, थोड़े से क्वेश्चन पावर सिस्टम के होंगे, थोड़े से क्वेश्चन यूटिलाइजेशन के होंगे, थोड़े से मेजरमेंट के होंगे, थोड़े से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के होंगे। इसके अलावा ना इसमें कंट्रोल सिस्टम आएगा, ना इसमें सिग्नल एंड सिस्टम आएगा, ना पीएलसी आएगा, ना माइक्रो प्रोसेसर होगा, ना ऑटोकैड होगा, ना स्काडा होगा। तो ये एग्जाम आपका है भाई, ये एग्जाम कोर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है। आप कर सकते हो ये एग्जाम को। ठीक है, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, यूटिलाइजेशन, मेजरमेंट्स, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इससे बाहर कुछ नहीं आता है इस पेपर में, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया पिछली बार। इस एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, गारंटी लेके ले लो। कंट्रोल सिस्टम आपको पढ़ना नहीं है, सिग्नल एंड सिस्टम आपको पढ़ना नहीं है। इतनी तो सहूलियत ही दे दी उसने टेक्निकल में। इसके बाद भी अगर आप टेक्निकल नहीं प्रिपेयर कर सकते एनबीसीसी के लिए, फिर आप इंजीनियर नहीं हो, फिर आपको फील्ड ही चेंज करनी लेनी चाहिए। मैं तो 100% गारंटी बोल रहा हूँ भाई। जब कंट्रोल सिस्टम नहीं है, सिग्नल एंड सिस्टम नहीं है, माइक्रो प्रोसेसर नहीं है, जिनसे तुम्हें डर लगता है, पीएलसी स्काडा है ही नहीं इसके अंदर, इतना सा कॉम्पैक्ट सा सिलेबस है इसका। ठीक है, उसके बाद 30 नॉन टेक में भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग पे यहाँ पे भी नहीं है। रीजनिंग एप्टीट्यूड के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, एसएससी सीएचएसएल लेवल के, पढ़ के भी नहीं जाओगे तो भी कर दोगे। जीके बिल्कुल बेसिक आएगी, स्टैटिक जीके ज्यादा पूछता है, करंट नहीं पूछता है। स्टैटिक जीके पूछेगा, इंग्लिश बिल्कुल बेसिक इंग्लिश पूछेगा बिल्कुल। तो ये भी सीएचएसएल लेवल पूछेगा, ये भी सीएचएसएल लेवल पूछेगा, ये भी सीएचएसएल लेवल पूछेगा। जो लेवल होगा टेक्निकल का रहेगा वो भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हर चीज के, न्यूमेरिकल भी ज्यादा बड़े नहीं होते।
ये इस तरीके से ही सोच के पेपर बनाता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को एज अ सेकेंडरी एम्प्लॉय समझ के पेपर बनाता है। एनबीसीसी की अगर हम बात करें ना, ये कंपनी सिविल की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे सेकेंडरी एम्प्लॉय है, ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन ये बड़ी सुकून की नौकरी है क्योंकि इलेक्ट्रिकल में बोझ नहीं होना और पेपर भी इसी तरीके से बनाया जाता है। सब्जेक्ट भी देख लो कितने कम है, उसको पता है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जरा सा काम है यहाँ पे, तो काम और सब्जेक्ट सिलेबस भी सब्जेक्ट भी उसने उसी तरीके से लिए हुए हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है। सब्जेक्ट मैंने लिख दिए हैं, एनबीसीसी पे कहीं वीडियो भी नहीं बन रही क्योंकि सबसे ज़्यादा जिसने एग्ज़ाम दिए हैं टेक्निकल फील्ड में वो यहाँ पे खड़ा है बंदा, ठीक है। तो मेरे को पता होता है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर लो भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी, ठीक है। एएलपी से तो अच्छी है ये जॉब, मतलब उस मामले में कि रिलैक्स भी है और एक ये थोड़ी बड़ी पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय, सेकेंडरी विंग में जाओगे तुम, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वायरिंग का काम करना है, ठीक है, ठीक है। वायरिंग का काम होगा आपका, थोड़ा हीटिंग का होगा, वेंटिलेटर का होगा, एयर कंडीशनिंग का होगा, बस इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। पावर सिस्टम की यहाँ पे कोई नॉलेज नहीं काम आनी है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो नॉलेज है जस्ट वायरिंग तक सिमट के रह जाएगी, यानी कि काम भी फिर कम है। काम तभी तो कम है, देखो कंपैरिजन बताता हूँ। यूपीपीसीएल में अगर आप जाओगे 4600 ग्रेड पे में लगोगे, आप पे रगड़ के काम कराएंगे। क्यों? यूपीपीसीएल एक ऐसा डिपार्टमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हर चीज़, हर सब्जेक्ट की नॉलेज काम आती है। बेसिक इलेक्ट्रिकल से लेके मशीन से लेके पावर सिस्टम से लेके कंट्रोल सिस्टम से लेके सब कुछ वहाँ पे काम आएगा यूपीपीसीएल के अंदर, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से लेके। लेकिन एनबीसीसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक सेकेंडरी एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज है वो सिर्फ वायरिंग तक सीमित रह जाएगी। सारा काम जो रहेगा वो सिविल के सर पे रहेगा, आप मौज लेते हुए रह जाओगे। मतलब मौज की है इस तरीके से, जैसे कई बच्चों को चाहिए होता है नौकरी पे यार थोड़ा आराम रहे, सैलरी कम रहे पर आराम रहे, ठीक है। आराम इन द सेंस, जैसे कि आपको एग्जांपल वही दिया मैंने यूपीपीसीएल वाला। यूपीपीसीएल में कोई लड़का जेई इलेक्ट्रिकल बना, ठीक है, सब्जेक्ट की नॉलेज काम आएगी, लेकिन फिर काम भी तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो फिर ऐसा लगेगा आपको कि यार मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पर ऐसा नहीं फील होएगा, ठीक है। मौज में पूरी लाइफ कट जाएगी, तो आपको करना चाहिए ये, ठीक है। तो कर लेना भाई इसको, ठीक है। धन्यवाद।